ज्ञानम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब साहुणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साश्रम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य च कांसते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 97, पेज नंबर 174, 174 नंबर पेज और गाथा नंबर 97, 97 नंबर की गाथा। गाथा पाठ करेंगे पहले। एदेन दुसो कत्ता आदानि अक्षय विदुहि परिकहि दो एवं खलु जो जान दी सो मुंच दी सवकतित्तम। इस हेतु से परमार्थ विद करता कहे इस आत्म को यह ज्ञान जिसको कोई वह छोड़े सकल कर तत्व को। परमार्थ को जानने वाले स्वभाव को जानने वाले इस प्रकार इस आत्मा को कर्ता कहते हैं। ठीक। ये जो पिछली गाथाओं में हमने भाव पढ़ा ना, अज्ञान के कारण आत्मा कर्म को प्राप्त होता है। परमार्थ को जानने वाले वस्तु स्वरूप को जानने वाले जानते हैं कि आत्मा का अज्ञान ही आत्मा के बंध का कारण है। और जो इस भाव को पहचान जाते हैं, जो इस मर्म को जानते हैं, वे ऐसा अज्ञान रूपी कर्म नहीं करते, छोड़ देते हैं। यह ज्ञान जिसको हुई है वह थोड़े सकल कर्तृत्व को पर के द्वारा निज के द्वारा पर को निज रूप करना और पर में निज को पररूप करना, ऐसा जो कर्तृत्व का भाव है, एक पर के संदर्भ में एकत मदमत कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि है, ऐसे भाव को क्या करता है वह ज्ञानी छोड़ देता है। जो इस बात को जानता है कि ये अज्ञान ही तो मेरे बंध का कारण है और कुछ मेरे बंध का कारण नहीं है और कुछ मेरे दुख का इस संसार का कारण नहीं है। एतेन तू इस पूर्वोक्त कारण से यानी जो पहले कहे गए कारण है उन कारणों निश्चय विद्ध निश्चय के जानने वाले ज्ञानियों ने वह आत्मा इस आत्मा को कर्ता कर्ता परिकथित सर्व प्रकार से कहा है।
ये आत्मा सभी प्रकार से कि देखने पर यह मालूम चल गया हमें कि बस एक अज्ञान ही इसका कर्तृत्व भाव है, अन्य कुछ भी नहीं है। एवं खलु, ऐसा निश्चय से यह जो जानती जानता है, स्वभाव से जानता है, वस्तु स्वरूप से जानता है, निश्चय से जानता है, वास्तव में जानता है ना, एकार्थवाची है सब, जानता है, सह वह ज्ञानी होता हुआ सर्व कर्तत्व को मुंचति, छोड़ता है, छोड़ देता है ना। टीका पढ़ते हैं। क्योंकि यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्मविकल्प करता है। आत्मविकल्प करता है यानी कि अपने रूप करता है, एकाकार करता है, पर में और निज में एकत्व धारण करता है, निज को एक रूप मानता है पर से, यानी शरीर और आत्मा एक है, संसार और मैं एक हूं, ऐसा एकत्व भाव धारण करता है द्रव्यों में, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल में, और रागादि परिणामों में एकत्वपना धारण करता है कि यह मैं हूं। इसलिए वह निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है। एक्चुअल में तो कर्ता नहीं है, परंतु कर्ता प्रतिभासित होता है। जो ऐसा जानता है वह समस्त कर्तत्व को छोड़ देता है। जो इस अज्ञान भाव को जानता है कि यह अज्ञान ही मुझे पर से कर्तत्व, मेरा पर से कर्तव्य संबंध स्थापित कर रहा है, यानी मुझे कर्म रूप कर रहा है, वह ऐसे कर्तत्व को छोड़ देता है। इसलिए वह निश्चय से अकर्ता प्रतिभासित होता है। इसे स्पष्ट रूप से समझाते हैं। यह आत्मा अज्ञानी होता हुआ, अज्ञान क्या समझाया था? दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को न जानना अज्ञान है, अपने और पर के स्वरूप को नहीं जानना अज्ञान है ना। यह आत्मा अज्ञानी होता हुआ अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण, सही ज्ञान नहीं होने के कारण, वस्तु स्वरूप नहीं समझ में आने के कारण, अनादि संसार से लेकर मिश्रित यानी कि परस्पर मिले हुए स्वाद का स्वादन अनुभव वन होने से, कल समझाया था ना इसका अर्थ क्या है, कि असमान जाति पर्यायों को एक मानने से, यह मैं हूं ऐसा धारण करने से, छह द्रव्य की पर्यायों को एक द्रव्य की पर्याय मानने से। द्रव्य पर्याय असमान जाति ये शब्द नए तो नहीं है ना, ये शब्द नए तो नहीं है ना, सबको समझ में आते हैं ना। अगर किसी के लिए शब्द नए हो, नहीं समझ में आते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जो शास्त्रीय भाषा है उसमें बात कर रहे हैं, है ना। साधारण भाषा तो समझ में ना, दो द्रव्यों को मिलाकर एक द्रव्य बनाया और उस एक द्रव्य को एक ही मानना, एक ही द्रव्य का मानना, है ना। यानी कि हलवे में पड़ी हुई मिठास को शक्कर की ना कहकर हलवे, हलवा मीठा है, जिस आटा ही मीठा है मानो, सूजी ही मीठी है, बेसन ही मीठा है, ऐसा कहना। ठीक समझ में, असमान जाति पर्यायों को एक करके कहना। तो क्या कहते हैं, परस्पर मिले स्वाद का स्वादन अनुभव होने से, स्वाद का स्वादन अनुभव होने से मतलब उसका उस रूप अनुभव करने से, निज का पर रूप अनुभव करने से, अर्थात पुद्गल कर्म के और अपने स्वाद का एक में एक रूप मिश्र अनुभव होने से, ठीक है ना। आगे ना रमण, उसमें ऐसा रमण हो गया कि मुझ उस अपने आप को तो भूल गया, आत्म तत्व को तो भूल गया, मैं शरीर हूं ऐसा अनुभव करने लगा, है ना। मैं आकाश हूं, मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, ऐसा अनुभव करने लगा। जिसकी भेद संवेदना, भेद संवेदना अर्थात भेद ज्ञान की शक्ति मुंद गई है, मुंद गई है अर्थात छुप गई है, मिट गई है, खो गई है, डूब गई है, टूट गई है, एक मुंद गई है, ऐसा अनादि से ही है। कोई नवीन हो गया हो ऐसा नहीं, अनादि से ही भेद ज्ञान शक्ति मुंदी हुई होने के कारण यह जीव पर को निजरूप अनुभव कर रहा है। और ये जो पर का निजरूप अनुभवन है, यही इस जीव का क्या है, अज्ञान है। ऐसा अनादि से ही है, इसलिए वह स्वयं पर को एक रूप जानता है, यानी स्वयं और पर के बीच के भेद को नहीं जानता है, ठीक है ना। देखो, मैं शरीर नहीं हूं, ये तो सभी कहते हैं, ये तो सभी मान जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो भी पर का अनुभवन करना नहीं छोड़ते। आत्मा खाता नहीं है, आत्मा पीता नहीं है, आत्मा मरता नहीं है, ये तो मान लेते हैं, ये तो कह देता अन्यमति भी, तो भी पर का अनुभव करना नहीं छोड़ता।
तो भी निज से पर के बीच की भिन्नता को नहीं पहचानता। कैसे नहीं पहचानता? कैसे नहीं पहचानता? कि मात्र आत्मा शरीर नहीं है ऐसा मात्र नहीं, है द्रव्य आदि, है द्रव्य आदि का जो भाव है उनको भी निज रूप ना करना, ये तो हुई मोटी बात, यानी छह द्रव्य में पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल आ गए। लेकिन जो आत्मा में उत्पन्न होने वाला राग द्वेष आदि का परिणाम, आत्मा में उत्पन्न होने वाला कह रहे हैं हम ऐसा, क्या है वो उत्पन्न होने वाला? ऐसा क्यों कहा? कि वास्तव में तो आत्मा में राग द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न होते नहीं है, होते नहीं है। वह जो उदय, कर्म के उदय से एकाकार होकर मैं क्रोधी हूं ऐसा मान रहा है, ये जो मैं क्रोधी हूं, इस क्रोध के भाव में भी ज्ञान भाव मात्र को देखे और क्रोध को ना देखे, ऐसा ज्ञान ये संबंध को जानने वाले निज को पररूप अनुभव नहीं करते। बोलो कौन है जगत में ऐसा विरला जो ये कहे कि क्रोध के काल में यह क्रोधी नहीं? बोलो, क्रोध करे और ये कहे कि ये क्रोधी नहीं है, लोभ करे कहे ये लोभी नहीं है, कषाय करे बोले कषाय नहीं है। इस आत्मा को निर्कषाई कौन देखे, कौन जाने, कैसे जाने? बोलो, कुछ बात समझ में नहीं? मतलब वह देखने के लिए तो ऐसी परम दृष्टि ही चाहिए, ऐसी वीतरागमय दृष्टि ही चाहिए कि क्रोध के काल में भी क्रोधी नहीं देखते, तभी तो समता आती है ना। मुनिराजों को संभाव कैसे आएगा? संभाव उनको प्रकट कैसे होगा? कुछ बात समझ में नहीं? इतनी धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का साहस, है ना? क्या है मुनिराज की समता, क्या है मुनिराज का साहस? क्या है? अभी आप लोग जाओगे, आप में से कुछ लोग शिविर में जा रहे हो, समाधि शिविर सीखने, है ना, पढ़ने समझने, उसको जा रहे हो ना, समझना। मुनिराज की क्षमता, मुनिराज का साहस क्या है, कितनी गजब होती है। देखो अभी अभी ये कोई मुनिराज अभी नवीन ही दीक्षित हुए हो, बुजुर्ग दीक्षित हुए हो, बुजुर्ग हो, बुजुर्ग 70 75 साल के हो, 80 साल के हो, और दीक्षित हो गए, संघ में दीक्षित हो गए। और जो जवान साधु हैं वो बड़े हैं, और जो बुजुर्ग साधु है वो क्या हो गए, वो छोटे हैं। तो 70 साल के, 72 साल के बुजुर्ग मुनिराज हैं, और वो 40 साल के, 35 साल के जवान मुनिराज को नमोस्तु करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। मात्र इतना ही नहीं है, मात्र इतना ही नहीं है, वे जब 70 75 साल के मुनिराज की पता लगे 6 महीने में, साल भर में संलेखना हो गई, संलेखना हो गई। और जरूरी नहीं है कि किसी एजेड मुनिराज की हो, किसी रोग आदि के कारण किसी जवान मुनिराज की ही संलेखना हो जावे, है ना? तो रोग आदि के काल में है, कंदराओं में है, गुफाओं में है, जंगल में है, तो कितने प्रकार की शरीर में रोग होती है, बाधाएं होती हैं, मलमूत्र आदि की बाधाएं होने लगती हैं। कैसे करते होंगे? गृहस्थ हो तो क्या करता है, गृहस्थ के घर में कोई बुजुर्ग हो तो डाइपर बांध देता है, मेड रख लेता है, बाहर से किसी को पैसा देकर बुला लेता है, और स्वयं को भी करना पड़े तो मुंह में मास्क बांध लेता है, हाथ में ग्लव्स चढ़ा लेता है, और मुंह से कोड़ लेता है। मुनिराज बोलो, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की दीर्घ शंका, लघु शंका रात्रि में हो गई, रोग के काल में, संलेखना के काल में, तो क्या करते हैं दूसरे मुनिराज? मेड को बुलाते हैं, मास्क बांधते हैं मुंह पे, ग्लव्स चढ़ाते हैं। क्या कल्पना नहीं कर सकते तुम, कैसी वीतरागता होती है उनके भीतर। इसे कहते हैं जुगुप्सा कषाय को जीता हुआ जो व्यक्ति होता है। साहस की बात कर रहे हैं, मान ली शेर और गीदड़ और शेर और ये इनसे जंगलों में बैठकर और मच्छरों से जूझना, ये मात्र साहस नहीं है, इतना ही मात्र साहस नहीं है उनका। अपने को तो बाधित हो जाए, मल बाधित हो जाए, तो वो कहते हैं ग्लिसरीन की ट्यूब चढ़ा देते हैं, है ना, अनीमा देते हैं। मुनिराज को क्या करते हैं? अनीमा देते हैं। पढ़ो आप, भगवती आराधना आदि ग्रंथों में पढ़ो, संलेखना कैसे करा, अपने हाथों से ही गुदा द्वार के भीतर से मल निकालना पड़ता है कई बार मुनिराज को, दूसरे मुनिराज का। और उन मुनिराज जिसकी वो सेवा कर रहे हैं, जो अभी दीक्षित हुए हैं, मानो 6 महीने ही दीक्षा को हुए बुजुर्ग साधु के, है ना, और फिर उसकी सेवा करनी है। कैसे करते हैं सेवा? आप सेवा क्या, मैंने खाली सहारा देके उठा दिया, बैठा दिया, ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं है। वो जंगल में किस किस गृहस्थ को पकड़ के लाएंगे, किस और गृहस्थ से नहीं कराते वो सेवा, साधु गृहस्थ से नहीं कराते सेवा, स्वयं करते, अपने हाथों से करते।
है ना। और उन मुनि राज ने उनको कोई संपत्ति नहीं दी है, पाला नहीं है, पोषण नहीं किया है ना, कोई उनको जन्म नहीं दिया है, तो भी वीतराग भाव का ऐसा संबंध है दोनों के बीच में। कैसा राग है? वीतराग मेहता का ऐसा राग है, साधर्मी वात्सल्य का, दो साधुओं के बीच में, कि वे उनकी इस प्रकार की सेवा करते हैं, है ना। अपने यहाँ तो क्या है, अपने माता पिता ने अपने को संपत्ति भी दी है, शिक्षा भी दी है ना, धन आदि भी दिया है, सब कुछ तो दिया है, क्या नहीं दिया बोलो, है ना। और अपन बच्चे बच्चे थे तो हमारी सेवा भी की है, रोग के काल में भी सेवा की है। और बचपने में जो भी हम गंदा कर देते थे, सब करते थे, वो सारी सेवा भी की है। और अब अपने माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं बोलो? कहते हैं महात्मा की बात है, चर्चा करते हैं महात्मा की, और उनकी सेवा क्या करते हैं? वैसे हम समाधि करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, कैसे करेंगे बोलो? और समाधि होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जिस जो मरण को प्राप्त होने जा रहा है वो सम्यक दृष्टि ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वह सम्यक दृष्टि ही हो ऐसा जरूरी नहीं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, घोर मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, घोर मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है कि क्या क्या करो। हाँ, जब तक जीव लेश्या और कषायों के बीच के संबंध को नहीं पहचानेगा, है, निज और पर के बीच के भेद की बात चल रही है, निज और पर के बीच के भेद, ये कैसे अनुभव करता है, पर का निज रूप अनुभव कैसे कर रहा है जी? अभी तो लेश्या और कषाय के बीच के भी अंतर को नहीं जानता, कषाय भी पर है, लेश्या भी पर है, लेश्या भी पर भाव है, कषाय भी पर भाव है, परंतु लेश्या और कषायों के बीच के भी अंतर को नहीं पहचाने जो, वो तीन काल में समाधि नहीं करा सकता, वीतराग भाव उत्पन्न नहीं कर सकता। क्या? कषाय और लेश्या के बीच के अंतर कोई नहीं पहचानते हम, क्या है कि क्या कषाय और लेश्या? देखो, नरक का नारकी होता है, सम्यक दृष्टि होता है, मानो अभी सम्यक दृष्टि होती है ऐसा नहीं, कोई नरक का नारकी है और सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि है, जैसे अभी राजा श्रेणी है ना नरक में, छायक सम्यक दृष्टि है, रावण है वो भी सम्यक दृष्टि है, लक्ष्मण भी सम्यक दृष्टि है, ऐसे कई सारे जीव नरक में है और सम्यक दृष्टि है। तो उनकी जो लेश्या है वो कैसी है? अशुभ। उनकी लेश्या कैसी है? अशुभ लेश्या। माने वो जो नरक का वातावरण है, और वो नरक में जो उनकी अवस्था है, उस अवस्था के अनुसार वे क्रोध आदि भाव करते हुए आपको नजर आएंगे, जान बचाते हुए भी नजर आएंगे और किसी के जान लेते हुए भी नजर आएंगे, आपस में युद्ध करते हुए भी नजर आएंगे, सब करते हुए नजर आएंगे। और वही काली देह, राक्षस जैसा शरीर, उसी प्रकार के दुख, ये सब अशुभ लेशियां। लेकिन उनके परिणाम पता है कैसे हैं? शुभ। उनकी जो परिणामी परिणाम है वे हैं शुभ, यानी उनकी कषाय कैसी है? मंद, मंद कषाय है। और अशुभ लेश्याएं हैं, तीव्रतर लेश्याओं के मंद परिणाम वाले वो जीव हैं, मंद कषाय वाले वो जीव हैं। क्यों? क्योंकि उनको अनंतानुबंधी नहीं है, सम्यक दर्शन है ना, अनंतानुबंधी नहीं है। और उसी की जगह उलट करो, स्वर्ग का एक देव जिसकी लेश्या है शुभ, सारी लेश्या शुभ है, उसको पीत, पद्म, शुक्ल, तीन शुभ लेश्याओं में से कोई एक लेश्या उसको प्राप्त है। नंदीश्वर आदि मंदिरों के दर्शन करता हो, जिनालियों के दर्शन करता हो, सुमेरु पर्वत आदि की वंदनाएं करता हो, समुद्रण आदि की वंदना करता हो, फिर भी अनंतानुबंधी कषाय होने के कारण, शुभ लेश्या होने पर भी कषाय तीव्र है। क्या कहा? कषाय तीव्र है। अनंतानुबंधी में कितने कर्मों का आश्रय होता है? कितनी प्रकृतियों का आश्रय हो रहा है उसको? 41। आठों कर्मों की, हाँ, आठों 41। प्रकृतियों की। मात्र 41 प्रकृतियों का आश्रय नहीं हो रहा, एक सौ वन अड़तालीस फोर्टी पूरी वन प्रकृतियों का फोर्टी आश्रय। बंद रुक जाता है वन 41। फोर्टी हाँ, अरे मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है उस देवता की, है ना। तो सारी ही प्रकृतियों का आश्रय कर रहा है, सभी प्रकार की प्रकृतियों का आश्रय कर। कब? जब वो जिन मंदिर में दर्शन कर रहा है तब, जब वो समोशरण में दिव्य ध्वनि सुन रहा है तब, उल्टा नहीं पकड़ना। लेशें सारी शुभ हैं और परिणामों में, कषायों में तीव्रता है अनंतानुबंधी की अपेक्षा से। नरक के नारकी की लेशें सारी अशुभ है और परिणामों में उसके शुभ पना है। एक 41 प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा उसको। कषाय उसकी कैसी कहलाएगी? मंद कहलाएगी, तीव्र नहीं कहलाएगी। अब वो जो आपको क्रोध आदि करती हुई कषाय नजर आती हैं, जैसे कोई क्रोध करता हुआ नजर आता है, वो असल में तो लेश्या है, कषाय नहीं है। वो असल में तो लेश्या है, ये बात मैं क्यों बतला रहा हूँ?
अपने घर में बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, 70 साल उम्र हो गई उनकी, 75 साल उम्र हो गई, रोग के कारण स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, चिड़चिड़ाने लगे, गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं, लेकिन उनकी लेश्याएं तीव्र हैं, कषाय तीव्र नहीं है। वो लेश्याएं हैं जिनको आप कषाय समझ रहे हो। मन वचन काय से अनुरंजित, अनुरंजित और रंगे हुए जिन परिणामों को आप देख रहे हो, ये सब क्या है? ये सब लेश्याएं हैं, अशुभ लेश्याएं। देखो, उस अवस्था के अनुसार खींच गए हैं, झल्ला रहे हैं, रोग से दुखी हैं, जीने में मजा नहीं आ रहा, भोजन में स्वाद नहीं आ रहा, शरीर है परंतु शरीर अपने अनुकूल नहीं है, खींचे हुए हैं, परेशान है, कोई पास बैठने वाला नहीं है, कोई दो बात करने वाला नहीं है, कोई मन की बात सुनने वाला नहीं है, हालचाल पूछने वाला नहीं है कि कमरे में बैठे, ऊंचा सुनाई देने के कारण कोई बात ही नहीं करता, कम दिखाई देने के कारण कौन आके चला जाए दिखाई नहीं देता, समझे? वो परेशान हो रहे हैं, वो खींच रहे हैं, रात को तो नींद नहीं आ रही, अब क्या करें, जब शरीर चलता नहीं है तो नींद भी नहीं आ रही, जब खुराक भी अच्छी नहीं है, व्यायाम भी नहीं है, तो नींद भी नहीं है। रात को 2 बजे नींद खुल गई, सब सो रहे हैं आराम से, परिवार के सभी सदस्य हा हा हंसी ठिठोली कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और वे बेचारे कमरे में अकेले बैठे हैं, क्या करेंगे वो? उनकी लेशा तीव्र हो जाती है। लेकिन वो ऐसा विचार नहीं करते कि इस घर में आग लग जाए, ये लोग मर जाएं, इस घर पे मैं अकेला राज करूं, इन्होंने, ये सारे मर जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा उनकी धारणा नहीं है। और वहीं जो स्वस्थ व्यक्ति है एकदम घर का, तंदुरुस्त है, खा पी सकता है, मौज कर सकता है, बोल सकता है, दौड़ सकता है, अपनी बात किसी से कह सकता है, सब उसकी सुनने वाले हैं, सब उसके पास बैठने वाले हैं, और वह यह विचार कर रहा है कि भैया हे भगवान, इससे अच्छा तो इनको उठा ले, है, इससे अच्छा तो इनकी गति सुधर जाए, मैं तो इनका भला चाह रहा हूँ। तीव्र कषाय है वो तीव्र कषाय, किसी के प्राण हरण हो जावे, किसी का देह वियोग हो जावे, किसी की ये पंचम, ये जो पर्याय है पंचम संघी पंचेंद्रिय पना, ये उसका विलय को प्राप्त हो जावे, ये धारणा जब उसके चित्त में ये भाव चल रहा है कि तीव्र कषाय है, ऐसी तीव्र कषाय वाला न समाधि कर सकता है न करा सकता। उसको तीव्र कषाय किसकी नजर आ रही है? वो बुजुर्ग जो चिल्ला रहा है, ऊंचा बोल रहा है, अपशब्द कह रहा है, वह कहता है ये तीव्र कषाय है। उस बुजुर्ग को ये मालूम चले ना आज भी कि मेरे बच्चे के हाथ में चाकू लग गया, क्या उसको तकलीफ होते रहे थे, उसको तकलीफ हो गई, और हम क्या विचार कर रहे हैं, ये भगवान इससे अच्छा तो इसे उठा, वो तो हम इनकी गति सुधारना चाहते, तो उसके मरने का इंतजार कर रहा है, अपनी कषाय मंद बतला रहा है, वह बेचारा अपनी अवस्था से परेशान होकर, दुखी होकर, व्यथित होकर कुछ कह रहा है, उसे तीव्र कषाय समझ बतला रहा है। तो कषाय और लेशाओं के बीच के भेदों को नहीं जानते, अभी अनंतानुबंधी आदि के भेदों को ही नहीं जानते, क्या होती है कृष्ण लेशिया, जो ना जीता है ना जीने देता है, मरने मारने का जो परिणाम है, उस बुजुर्ग का किसी को मारने का परिणाम नहीं है, वो किसी को मारना नहीं चाहता, वो तो अपने दुख को गा रहा है। और जो स्वस्थ है वो क्या विचार कर रहा है, ये मर जाए, जो ये विचार कर रहा है कि ये मर जाए वो कहता है मेरी कषाय मंद है, जो बेचारा अपने दुख से दुखी होकर रो रहा है उसको कहता है इसकी कषाय तीव्र है। तेरे रौद्र ध्यान में खलल पड़ रहा है, तो तू चाहता है ये चला जाए, एक कमरा खाली हो जाएगा, एक बेड खाली हो जाएगा, मेरी सरदर्दी दूर हो जाएगी, मुझे दवा दारू नहीं करनी पड़ेगी, सेवा नहीं करनी पड़ेगी, भोजन आदि नहीं करना पड़ेगा, रात में मेरी निद्रा में क्या होते खलल होता है, क्यों? क्योंकि वह बुजुर्ग रात को 2 बजे 3 बजे उठ के रोता है। मेरे रौद्र ध्यान में, मेरे रौद्र ध्यान में, निद्रा क्या है? रौद्र ध्यान है। मेरे रौद्र ध्यान में खलल होता है, किसके कारण? उसके कारण, इसलिए वो उसको ये चाहता है कि वो चला जाओ, और कहता है कि मेरी कषाय कैसी है, मेरी कषाय मंद है। कैसे करेगा वो लोग अभी? वो पर से जो एकत्व बनाए ना, मैं उसकी बात कर, कि मुनिराजों ने कितना एकत्व छोड़ा है पर के साथ, आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे मुनिराज हो जाता है। कथाओं को पढ़ो प्रथम युग में, कि अर्धरात्रि में मुनिराज चिल्लाने लगे जोर जोर से, प्यास लग रही है उनको, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है खूब, और दूसरे मुनिराज उनके झटक देने पर, गुस्सा हो जाने पर, अपशब्द कह देने पर भी उन्हें धर्म में स्थित करते हैं, उन्हें धर्म में स्थित करते हैं, उनके सामायिक व्रत का अनुपालन कराते हैं, तोड़ते नहीं है, तोड़ते नहीं है।
उनके महाव्रतों में दोष नहीं आने देते। कैसे सेवा करते हैं? जैसे एक माँ अपने अबोध बालक की सेवा करती है, ऐसे एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की सेवा करते। ग्लव्स नहीं पहनते, नाक नहीं सिकोड़ते, गलव मुंह पे कपड़ा नहीं बांधते, सेवा करते हैं। लार टपक रही है, दांत नहीं है मुंह में, है ना? कैसे? मैं कह रहा हूँ निज से, निज में पर का अनुभवन नहीं करने का भाव क्या? अपने को भी आत्मा देख रहे हैं और उन मुनिराज को भी आत्मा देख रहे हैं। और सुनो, एक कदम आगे, पूरी सेवा करते हैं उस शरीर की, जब खूब जम के, जब तक वह महाराज, वह साधु जीवित रहते हैं। और जब उनका देह वियोग हो जाता है, वियोग हो जाता है, तो जंगल में ही उस शरीर को यूं ही छोड़कर चले जाते हैं, निरपेक्ष भाव से। ना उनके अंगूठे का निशान लेते हैं, ना उनके कोई क्रियाकलाप कराना चाहते हैं, ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। देह की दृष्टि, पर दृष्टि नहीं है उनको। इसे कहते हैं पर दृष्टि न होना। जिस देह की कितनी एक समय पहले तक इतनी सेवा कर रहे थे कि उसका मैला भी उठा रहे थे, उससे गालियां भी खा रहे थे, है ना, उसके उसके झटकने आदि पर भी उसको धर्म स्थित कर रहे थे, और जैसे ही वो चेतन गया, उस देह से कोई मत छोड़ा, चल दिए, चल दिए। कुछ बात समझ में नहीं है? निज में पर का अनुभव नहीं करने का भाव क्या है, क्या जागृत करता है आपके अंदर में? कैसे वह 25 कषाय आदि को जीतता है, कैसे अनंतानुबंधी का हनन करता है, कैसे होता है वो, कैसे वो समाधिमय जीवन बनाता है और समाधि कराने के लिए सक्षम करता है। समाधि मात्र इतना नहीं है कि कोई मर रहा है उसको नवोकार मंत्र सुना दिया आप। समाधि मात्र इतना सा भाव नहीं है। समाधि स्वयं को भी देह ना देखना, और जिसकी समाधि कर रहे हैं उसको भी देह ना देखना, स्वयं को भी देहातीत मानना, उसको भी देहातीत मानना, और देहातीत मानते हुए उसकी देह की रक्षा करना, उसकी देह की सेवा करना, उसकी देह से संयम आदि का अनुपालन कराना, और देह नहीं मानना। अपने भी व्रतों में चारित्र में दोष ना आने देना, उसके भी व्रत और चारित्र में दोष ना आने देना, और उसको देह भी नहीं मानना। कुछ बात समझ में आई नहीं? निज में पर का अनुभव नहीं करते, नहीं करते। आप किसी भी योग से, चरणान योग से देखो, द्रव्यान योग से देखो, है ना, खाली कषायों की, कषाय जीतना किसे कहते हैं? आप इतनी सी कषाय नहीं जीत पाते। अभी कोई हमसे ऊंचा बोल जाए तो रात भर नींद ना आए कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा। जो कहा गया है वो लेश्य है। कषाय क्या है? कि वह वाणी का करता है ऐसा मानना, यह वाणी मेरे दुख का कारण है ऐसा मानना, ये शब्द सुनने से मैं दुखी हो गया ऐसा मानना, मैं उसका करता हूं वह मेरा करता है ऐसा मानने, कषाय है। क्या कहा? समझे? वो जो शब्द कहा गया वो कषाय नहीं है, वो लेश्या है। हमें और हम बताइए उसको उसका, हम उसका कर्ता मान रहे हैं, वो कषाय है। हाँ, क्या कह रहे हैं दीदी? अभी तक तो हम बहुत भ्रम में जी रहे हैं, इसका मतलब। लेश्या कषाय के प्रवचन है ना, अपनी कक्षाएं हैं, सुनो ध्यान से। गुरुजी की कितने अच्छे अच्छे प्रवचन है, कितने सुंदर लेश्या और कषाय के बीच के भेद को समझाया उन्होंने। सुनो, अभी समाधि के प्रकरण में शायद गुरुजी आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझाएंगे, हमने तो उन्हीं से सीखी है। हमें क्या मालूम, हम भी भ्रमित ही हैं, हमें क्या मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें किसने हम बताया? हमें तो भी सच तो में गुरुजी ने बहुत बताया। पीछे हैं, बहुत। अभी तो हम मतलब इस लाइन में आए ही नहीं है अभी। मैं लाइन कुछ नहीं है, मैं आत्मा हूँ, अनादि से हूँ, अनादि तक रहूंगा। वो तो एक और अलग मैटर है ना, वो अभी आके समझ रहे हैं, पर अभी इतने देर से समझ भी रहे हैं, फिर भी मतलब हमें लग रहा है कि हमें कुछ खबर ही नहीं है इन बातों की, जैसे आप बता रहे हैं। विचार करेंगे ना, शांति से बैठेंगे, विचार करेंगे, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। जब आप शांत होकर शांति से एकांत में विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, दो द्रव्यों के बीच के भिन्नता का विचार करेंगे, पर्यायों से आत्मा की भिन्नता का विचार करेंगे, आत्मा के अनंत गुणों आदि का चिंतन करेंगे, तो ये बातें सिखानी नहीं पड़ेंगी आपको, ये स्वयं आपके ज्ञान में जागृत होंगी। केवल ज्ञान कहीं से आता थोड़ी है। ज्ञान ही केवल ज्ञान को प्राप्त है, सर्वदर्शी शक्ति प्रकट होती है। कहाँ से? अंतर से प्रकट होती है। सर्वज्ञ शक्ति अंतर से प्रकट होती है। समझ नहीं बात, अंतर से प्रकट होती है। ये सब चीजें, ये कोई ज्ञान किसी के देने से नहीं, मैं ऐसा हमें तो गुरु से कृपा से ही प्राप्त हुआ है, परंतु कहाँ से आता, कहाँ से है ये?
जब मैं आत्मा हूँ, कषायों से भिन्न हूँ, पर से भिन्न हूँ, इसका हम जब चिंतन करेंगे सर, खाली 1 घंटा बैठ के आपने जो पढ़ा, उसका स्वाद, उसको स्वाध्याय नहीं कहते, वो तो स्वाध्याय का एक अंग है। स्वाध्याय का वो एक अंग है, जैसे रोटी बनाने का एक अंग है आटा, आटे को रोटी नहीं कहते। दूसरा अंग है पानी, फिर तीसरा अंग है उसको मथना, फिर चौथा अंग है उसको तवे पे उचित प्रकार से सेकना, तब वो तब जाके रोटी बनेगी ना। ऐसे स्वाध्याय का एक अंग है पढ़ना, ये एक अंग है, कंप्लीट स्वाध्याय नहीं है। आपने जो पढ़ा उसका जब चिंतन किया जाए, उसका जब मनन किया जाए, एकांत में शांति से उसका विचार किया जाए बार बार, अहो मुझे इन बातों की खबर नहीं थी क्या। समझे, जब बार बार उसको रिकॉल करते हैं हम अपने अंदर में, तब जाके वे स्वाध्याय बनता है। आटा रोटी नहीं है, आटे में और रोटी में अंतर है। क्या कहा, आटा ही रोटी है ऐसा भी कहेंगे। जैसे मिट्टी ही घड़ा है, घड़ा ही मिट्टी है, ऐसे रोटी ही आटा है, आटा ही रोटी है, ऐसा भी कहेंगे, परंतु रोटी में और आटा में अंतर है। ऐसे जो हम पढ़ते हैं, 1 घंटा कक्षा में पढ़ते हैं, ये जो हम सुनते हैं, वो तो एक अंग मात्र है, वो उसको वह कंप्लीट स्वाध्याय नहीं है अभी। स्वाध्याय कब बनेगा वो, जो पढ़ा है उस पर चिंतन किया जाए, उसके उनमें जो उठे प्रश्नों का अपने ज्ञान में और अथवा अन्य ज्ञानियों से उसका समाधान लिया जावे, फिर उस समाधान पे चिंतन किया जावे, फिर उस समाधान के विचार, उसको विचार किया जावे, और इतना विचार किया जावे, इतना चिंतन किया जावे कि वे अनुभूति रूप से प्रकट हो, अनुभव में आवे। जैसे वह रोटी चबाने के बाद जब अंतर में जाती है तो रस बनती है, और रस बनने के बाद शरीर में शक्ति प्रदान करती है। ऐसे ही जो आप चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, मनन करेंगे, वह क्या बनेगा, अनुभव बनेगा, और अनुभव ही सम्यक दर्शन की शक्ति के रूप में प्रकट होता है। एक बार सुनिए, आगे बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि ऐसा अनादि से ही है, कोई नवीन नहीं है। अभी कहाँ तुम भिन्न जानने की बात समझ रहे हो, भिन्न कैसे जानना। मैं चैतन्य ज्ञान, मैं आत्मा हूँ, मैं पर से भिन्न हूँ, मैं क्रोधादि कषायों का कर्ता नहीं हूँ, आत्मा क्रोधादि कषायों का कर्ता नहीं है, चैतन्य मूर्ति है, ये कैसे समझना, क्या है इसका भाव। अनादि से, इसलिए वह स्वपर को एक रूप जानता है। इसलिए मैं क्रोध हूं इत्यादि आत्मविकल्प करता है, निज में भी मैं क्रोध हूं ऐसे आत्मविकल्प करता है, पर के संदर्भ में भी ये विकल्प करता है। निज में क्रोध का विकल्प से भिन्न आत्मा का जानना द्रव्य अनियोग है, और पर को क्रोध से भिन्न आत्म जानना चरणा नियोग है। क्या आई बात समझ में। इसलिए निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ, ठीक, इसलिए निर्विकल्प, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, अकृत्रिम जो कृत्रिम नहीं है, एक विज्ञान घन जो स्वभाव है, उससे भ्रष्ट होता हुआ, उससे छूटता हुआ, उससे अलग होता हुआ, बारंबार अनेक विकल्प रूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है। कौन, यह आत्मा। मैं अपने आप को ऐसा अनुभव करता हूँ, चैतन्यता का अनुभव नहीं करता हूँ, एकाकारता का अनुभव नहीं करता हूँ, निर्विकारता का अनुभव नहीं करता हूँ, अपने त्रिकाली स्वभाव का अनुभव नहीं करता हूँ, अपने निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव नहीं करता हूँ। और जब निज में और पर का एकत्व धारण करता हूँ, तो सविकल्प हो जाता हूँ, सविकार हो जाता हूँ, कृत्रिम हो जाता हूँ। यही बात समझ में। और इस प्रकार अन्य अन्य कषाय आदि भाव को प्राप्त होता हुआ स्वयं को अनुभवन करता हूँ। वास्तव में तो वह अनुभव स्वयं का अनुभव नहीं है, किसका अनुभव है, पर का अनुभव है। और पर का अनुभव होने से कैसा हुआ कि निज आत्म को पर रूप करना, और पर को निज आत्म रूप करना, ठीक। और जब आत्मा ज्ञानी होता है, ज्ञानी होता है दैट मीन स्वभाव को जानता है, वस्तु स्वरूप को जानता है, अपने स्वरूप को जानता है, तब ज्ञान के कारण, ज्ञान के प्रारंभ से लेकर पृथक पृथक स्वाद का अनुभवन होने से, उसका स्वाद होने से, उसका अनुभवन होने से, कि मैं ज्ञान हूं, उसका वेदन करने से, जब अपने स्वभाव को जानता है तो किसका वेदन करता है, फिर कषायों का वेदन नहीं करता, फिर प्रभाव का वेदन नहीं करता, एक ज्ञान स्वभाव मात्र का ही वेदन करता है। ऐसा वेदन करने से उद्गल कर्म के और अपने स्वाद का एक रूप नहीं किंतु भिन्न भिन्न रूप अनुभवन होने से, क्या कहा, उद्गल कर्म के और अपने स्वाद का, है ना, यानी कि पुद्गल का और अपना स्वभाव की जो भिन्नता है,
उसका जो अनुभव है, उसका स्वाद कहा, एक रूप नहीं, किंतु भिन्न भिन्न अनुभवन होने से, देह को शरीर से भिन्न जानने से, द्रव्य कर्म को, भाव कर्म को, नो कर्मों को और आत्मा को पृथक पृथक जानने से, आत्मा को इन तीनों ही प्रकार के भावों से पृथक जानने से, जिसकी भेद संवेदन शक्ति खुल गई है, आहा, यानी जिसको भेद ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसा होता है। इसलिए वह जानता है कि अनादि निधन, कि मेरा कभी मरण होगा नहीं, अनादि निधन, निरंतर स्वाद में आने वाला, वो जो ज्ञान स्वभाव है, निरंतर स्वाद में आने वाला, समस्त अन्य रसों से विलक्षण, भिन्न, यानी जो सभी अन्य का जो मैं स्वाद ले रहा था, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, शरीर का, संसार का, इनका जो मैं अनुभव कर रहा था, इन सब से भिन्न एक विशेष लक्षण वाला, ज्ञान लक्षण वाला, जिसमें ज्ञेय तो झलकते हैं परंतु जो स्वयं ज्ञेय रूप नहीं होता। क्या कहा? ज्ञान ये संबंध है ना, जिस ज्ञान में ज्ञेय तो झलकते हैं, परिलक्षित तो होते हैं, परंतु जो स्वयं कभी ज्ञेय रूप नहीं होता, जो कभी ज्ञेयों का स्वाद नहीं लेता, ऐसा विलक्षण ज्ञान, अत्यंत मधुर चैतन्य रस ही, या चैतन्य रस का मतलब क्या है? चैतन्य का अनुभव, चैतन्य का रमण। ठीक, ऐसे जूस जैसा रस नहीं कि गन्ने का रस पी लिया आपने ऐसा चैतन्य पी गए, है ना? यो भाषा का लालित्य है, समझाने का वो लालित्य, इस लालित्य से समझाते हैं उसको। ठीक, तो क्या कहते हैं, जैसे कहता ना प्रेमी अपनी प्रेमिका को कि मैं तेरी आंखों में डूब गया, तो कैसे डूब गया? तो समुद्र है क्या वो जो डूब गया है? समझे नहीं समझे? है, जगत में डूब जाते ना, ऐसे ये चैतन्य के रस में डूब गए, यानी उसका आनंद ले रहे हैं। तो अत्यंत मधुर चैतन्य रस ही एक जिसका रस है ना, ऐसा ये आत्मा है। और कषाय उससे भिन्न कालुषित रस वाले हैं। कालुषित रस वाले हैं मतलब आकुलतामय है, दुखमय है। कषाय का आनंद कैसा है, कषाय का स्वाद कैसा है? कि कषाय का स्वाद आकुलता वाला है, कषाय का स्वाद दुख वाला है। और चैतन्य का स्वाद यानी अनुभवन कैसा है? निराकुल है, निकषाय भाव होने से आनंद वाला है, ऐसा यह आत्मा है। और यह कषाय है, इन दोनों को कैसा करता है? भिन्न भिन्न जानता है। ये दोनों भिन्न भिन्न रस वाले हैं। उनके साथ जो एकत्व का विकल्प करना है, विकल्प करना है, होता तो है ही नहीं, दो द्रव्यों के बीच में एकत्व तो होता ही नहीं, विकल्प मात्र करता है कि दो एक हो गए हैं, वह अज्ञान है, अज्ञान के कारण है। इस प्रकार पर को और अपने को भिन्न रूप जानता है। इसलिए अकृत्रिम नित्य एक ज्ञान ही मैं हूं, किंतु कृत्रिम अनित्य अनेक जो क्रोधाधिक है, वह मैं नहीं हूं, ऐसा जानता हुआ मैं क्रोध हूं इत्यादि आत्मविकल्प किंचित मात्र भी नहीं करता। समझ नहीं बात? किंचित मात्र भी ऐसा विकल्प नहीं करता, ऐसा अनुभवन नहीं करता, ऐसा विचार नहीं करता, ऐसी धारणा नहीं लाता कि मैं क्रोधादि कषायों का करता हूं, अथवा यह मैं क्रोधादि स्वभाव वाला हूं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म वाला मैं नहीं हूं, इन प्रकार के परिणामों वाला मैं नहीं हूं। मैं कैसा हूं? मैं एक चैतन्य धातु मैं तत्व ही हूं, एक चैतन्य मात्र ही। समझ नहीं बात? स्वयं को ऐसा अनुभव करता है। ऐसा अनुभव करने से न निज में कषायों का अनुभव करता है, न पर में कषायों का अनुभव करता है, न निज को कषाय भाव से देखता है, न पर को कषाय भाव से देखता है। भाई समझे? वो वीतराग भाव, चैतन्य का अनुभव किए बिना तो वीतराग भाव प्रकट होता नहीं है। ठीक, ऐसा जानता हुआ मैं क्रोध हूं इत्यादि आत्मविकल्प किंचित मात्र भी नहीं करता। इसलिए समस्त कर्तत्व को छोड़ देता है, यानी कि पर से एक रूप एक भाव को छोड़ देता है। अतः सदा ही उदासीन अवस्था वाला होता हुआ, उदासीन अवस्था वाला होता हुआ दैट मीन्स वीतराग भाव वाला होता हुआ। समझे? उदासीन का मतलब दुखी नहीं है, ऐसे बैठा है चिंता में, आनंदित है, प्रसन्न है। समझे? कैसा है? कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है उसके पास, चैतन्य रस के आनंद में डूबा हुआ है। और कैसा है? उदासीन, वीतराग भाव वाला है, कि किसी भी प्रकार का कोई विकल्प, किसी प्रकार का कोई प्रतिषेध, किसी प्रकार का कोई उपसर्ग क्या नहीं करता? उसको व्यथित नहीं करता, उसके आनंद को बाधित नहीं करता। उदासीन, है ना? कोई रोग, शरीर आदि का कोई रोग, कोई कषाय आदि की उत्पत्ति स्वयं में पर में
उसके उस आनंद को क्या नहीं करती, बाधित नहीं करती। ऐसा उदासीन भाव वाला, वीतराग भाव वाला, अतः सदा ही उदासीन अवस्था वाला होता हुआ मात्र जानता ही रहता है, और इसलिए निर्विकल्प, अकृत्रिम और एक विज्ञान घन होता हुआ अत्यंत अकर्ता प्रतिभासित होता है ना। अत्यंत अकर्ता अनुभव में आता है, उसे के स्वयं के अनुभव में आता है। जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के कर्तत्व को अज्ञान जानता है, जो अपने अज्ञान को अज्ञान जानता है, परमेकाकार को अज्ञान जानता है, परमेकत्व बुद्धि को अज्ञान जानता है, वह स्वयं कर्ता क्यों बनेगा, वह ऐसा अज्ञान क्यों बनेगा। जिसको अपने अज्ञान की खबर होगी, वह अज्ञान रूप क्यों परवर्तेगा, कदापि नहीं परवर्तेगा। यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्य का कर्ता बने। इसलिए ज्ञान होने के बाद परद्रव्य का कर्तृत्व नहीं रहता। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, कलश नंबर 57, 58 और 59। ये कलश नंबर 57, 58, 59, इसका स्वाध्याय हम सब लोग मंडे को करेंगे। आज जो गाथा पढ़ी उसको ध्यान से समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। मोर